दरअसल दोस्तों इसरो ने स्पेस सेक्टर में एक ऐसा कारनामा कर दिया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने सफल स्पेस डॉकिंग तकनीक को अंजाम दे दिया। इसरो ने अपने स्पारडैक्स मिशन के तहत दो सैटेलाइट, जिसे चैसर और टारगेट कहा गया, इनको 30 दिसंबर 2024 को पीएसएलवी C-60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था। ये दोनों सैटेलाइट 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किए गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु के ITRAC सेंटर से इस जटिल डॉकिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया। स्पारडैक्स मिशन का पूरा मकसद स्पेसक्राफ्ट के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग जैसी तकनीकों का प्रदर्शन करना था। सैटेलाइट को 15 मीटर की दूरी से 3 मीटर की दूरी तक लाया गया। उसके बाद डॉकिंग शुरू की गई, जिसमें दोनों सैटेलाइट को आपस में जोड़ा गया। फिर रिट्रैक्टेड इंजेक्शन का प्रोसेस हुआ ताकि दोनों सैटेलाइट स्थिर हो। आखिर में डॉकिंग पूरी तरह सफल हुई। इसरो ने इस सफलता पर ट्वीट करते हुए कहा, डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इस सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस मिशन की सफलता सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के बड़े मिशनों का आधार है, जैसे इंडियन स्पेस स्टेशन का निर्माण, चंद्रमा से सैंपल वापस लाना और भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था दो सैटेलाइट के बीच इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर। ये तकनीक भविष्य में इन स्पेस रोबोटिक्स और कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल जैसे मिशनों के लिए जरूरी होगी। डॉकिंग के बाद इन दोनों सैटेलाइट्स को अनडॉक किया जाएगा और अलग अलग मिशन के लिए ऑपरेट किया जाएगा। इसरो के अनुसार इन सैटेलाइट का मिशन जीवन 2 साल तक रहने की उम्मीद है। ये था भारत के स्पारडैक्स मिशन का सफर। ये सिर्फ इसरो का नहीं, बल्कि पूरे देश की एक बड़ी उपलब्धि है। हमें गर्व है कि हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। इसके अलावा DRDO ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र के बारे में, जिसने हाल ही में सफल परीक्षण किया। यह सिस्टम भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी उपलब्धि है। खासकर स्वाम ड्रोन जैसे खतरों से निपटने के लिए भार्गवास्त्र का परीक्षण उड़ीसा में हुआ। इस हफ्ते 2 सफल परीक्षण किए गए, जिनमें भार्गवास्त्र ने 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर वर्चुअल टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। दोनों भार्गवास्त्र एक ऐसा माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसे खासतौर पर भारतीय सेना के लिए बनाया गया। इसका मकसद ड्रोन हमले से बचाव करना है, जो आजकल एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। इसकी तकनीक दुनिया भर के गिने चुने देशों के पास ही है। भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। यह हमारे देश को स्वाम ड्रोन के खतरों से निपटने में आत्मनिर्भर बनाएगा। वहीं इससे पहले कल नौसेना में भारत के 3 युद्धपोत और पनडुब्बी को शामिल किया था। यह पहली बार था जब भारत ने एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोत और एक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसमें INS नीलगिरी, एक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS सूरत, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, INS बागशीर, एक खतरनाक हमला करने वाली पनडुब्बी है। ये सभी मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा उदाहरण है। ये तीनों जहाज भारत की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करेंगे। ये भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे। भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।